जो समाज के लिए काम कर रहा है उसको आप बैक सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो अच्छे से काम करे, आप भी अपना अच्छा काम करें, आपका भी कम समय लगेगा और आप उसको बैक सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप समाज को सपोर्ट करना होता है, करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे हम लोग तो अस्तित्व मिट जाएगा। हम लोग ब्राह्मणवाद की एक कठपुतली बन के रह जाएँगे। बाबा साहब ने जो जंग छेड़ी थी, जो शुरुआत की थी, जो इतना बड़ा सुनामी ला दिया था, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सुनामी है। भारत देश में एक जिनको हज़ारों साल से इतना पीछे रखा गया, वो व्यक्ति ही जाकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अमेरिका तक में ये नहीं हुआ। अमेरिका में किसी ब्लैक से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े लिखवाया गया या लिखा उन्होंने, नहीं लिखा ना। उन्होंने अधिकार भले दे दिए लेकिन भारत में बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जो जिनको सबसे पीछे किया गया था। तो ये सबसे बड़ा सुनामी है, इस सुनामी को हमें पीछे नहीं ले जाने देना है। अब बाबा साहब सक्षम बने थे, बाबा साहब जो है ना वो सक्षम बने थे, सक्षम बने तभी ये काम कर पाए, तभी वो किताबें लिख पाए, इतनी सारी किताबें लिख कर दे गए। वो वकालत करते थे ताकि कुछ पैसे जुटा सके, घर परिवार चला सकें। वो स्कूल में प्रोफेसर भी रहे हैं, वो जाकर पढ़ाए भी बच्चों को। वो हर तरह का काम किए कि अपना घर भी चला सके, फिर समाज को भी योगदान दे सके। तो इसीलिए सबसे पहले महाटुन्नी अगर समाज को आपको योगदान करना है तो सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होइए। जब पैरों पे सक्षम हो जाइए तो भूलिए मत कि आप जो है आज जो भी खड़े हैं वो किसकी बदौलत खड़े हैं, और फिर समाज को आप जो है पे बैक दीजिए, जिस तरह से भी डायरेक्ट आके दीजिए या फिर बैक से दीजिए, जैसे भी कीजिए लेकिन सपोर्ट करें। तो ये तरीके होते हैं। तो पहले सबसे पहले ना आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, सबसे पहले अपने आप को सक्षम बनाना है। जी महाटुन्नी जी। ठीक, मुझे इतनी बात करना था। आगे आपके हिस्ट्री में मैं और आते रहूंगा। धन्यवाद। हाँ, ओके, धन्यवाद। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कौन आया, ये पबजी वाला आए हुए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी पबजी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर। हाँ जी हेलो, हाँ बोलिए। सर आपने साइंस जर्नी लिखे और ये क्या दिखा रहे? आपने क्या लिखा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपने क्या लिखा है अपना नाम, क्या लिखा है? पबजी खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ पबजी। तो पबजी खेलते हैं ना, तो मैं भी जर्नी कराता हूँ साइंस की। कहिए तो आपको भी जर्नी करा दूं मैं। पर आप कहिए तो करा दूं। अगर कोई हाँ, अगर कोई हाँ बोलिए। मैं कल एक कमेंट में एक चैनल पे क्वांटम फिजिक्स पे एक चैट लिखा, उसने मेरे आपके चैनल का लिंक भेजा, पर आपके चैनल पे तो कुछ और ही विषय चल रहा है। हाँ तो वो जो आपको भेजा होगा आप ही की तरह वो भी बेवकूफ़ होगा। वो जो होगा ना जो क्वांटम वाला, वो भी आप ही की तरह बेवकूफ़ होगा, कभी चैनल देखा नहीं होगा। नहीं देखा होगा तो आपकी तरह वो भी बेवकूफ़ी कर दिया होगा। अगर उसने देखा होगा चैनल तो उसने बिल्कुल सही जगह आपको भेजा होगा कि आप जाओ और वो भी ज्ञान ले लो। और अगर उसने नहीं देखा है, ऐसे ही भेज दिया है, तो फिर आपकी तरह बेवकूफ हो। अब ये बताइए कि आपको दिक्कत क्या आ रही है, साइंस जर्नी से क्या दिक्कत आ रही है, अपनी दिक्कत बताएं तभी दवा दी जाएगी। पहले अपना जो आपका दुख दर्द है वो सुन लिया जाए, समझा जाए, फिर उस हिसाब से आपको दवा दी जाएगी। बताइए क्या दर्द है आपको। आप अच्छे हो उतने, देखो आप प्राइवेट चैट में देखो एक बंदा गाली दे रहा है सीधे सीधे, आप मतलब उसको कोई बात नहीं, गाली देने दीजिए, वो तो हम जानते हैं ना। पर मैंने कुछ बोला ही नहीं ना ब्रो, मैं कुछ गलत गाली दिया क्या? वो मैंने आपको कहा क्या कि आपको गाली दे रहे हो, मैंने कहा ऐसा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको दुख दर्द क्या है। साइंस जर्नी को, अगर साइंस जर्नी के नाम से कोई दुख दर्द है वो व्यक्त करें, उसके हिसाब से फिर दवा दी जाएगी ना। बताएं क्या दर्द है। अरे पर आप साइंस का नाम यूज करके देवी की क्यों सुन रहे हो? देवी देव का दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। अगर साइंस कोई साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है वो अगर जो साइंटिफिक रूप से अगर किसी चीज का, किसी मिथ का एनालिसिस करता है तो उसे क्या दर्द होता है क्या? जितने साइंटिस्ट हैं, इतना सारा रिसर्च करते हैं सारे, सबसे पहले साइंटिस्टों ने, आपको पता है सबसे पहले जियोर्दानो ब्रूनो ने किसका खंडन किया था? बताएं तो जरा। जियोर्दानो ब्रूनो का नाम सुने हैं? मेरे को इन विषय के बारे में मेरे को इतना नहीं पता, पर आप साइंस का नाम अरे भाई तो साइंस क्या होता है, क्या होता है साइंस? आपको जियोर्दानो ब्रूनो का नाम नहीं पता है, साइंस चिल्ला रहे हो? कौन से क्लास से आप पढ़ाई किए हो? बताओ कितना एजुकेशन लिया है आपने, कितनी क्लास तक एजुकेशन लिया है? अरे विषय कितनी क्लास तक आपने एजुकेशन लिया है? नहीं क्यों नहीं है, अभी बताऊंगा ना मैं साइंस। आपका जो प्रश्न रखा है मुझे उत्तर देना है ना। आपका यही प्रश्न है ना कि साइंस क्यों नाम है, यहाँ पे साइंस जर्नी क्यों नाम है, उसी का उत्तर देना है ना। तो आप बताओ पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब आपका जो क्वालिफिकेशन होगा, आपकी बुद्धि कितना समझ पाती है, उसी हिसाब से उत्तर दूंगा। बताइए, नहीं तो पता चले कि कहीं बाउंस ना कर जाए माइंड के ऊपर से। बताइए कितना क्लास तक आपने पढ़ाई की है? मेरे 14 तक पढ़ाई की है।
हाँ अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मतलब 14 तक की है, मतलब सेकेंड कि ईयर में आपने हूँ। सेकेंड ईयर कौन से ट्रेड से आपने किया है? कॉमर्स। कॉमर्स से किया है, ग्रेजुएशन आप कॉमर्स से कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो इसीलिए आपको साइंस की पहचान नहीं है ना, इसीलिए आपको पहचान नहीं है साइंस की। अगर आपको साइंस की पहचान होती, आपने क्लास 10th किया होगा ना, 10th तो किया है, पास किया होगा। हाँ क्या है? बताइए तो सब्जेक्ट का नाम बताएं तो, क्लास कौन 10th से? में आपने कितने हाँ, सबका नाम बताएं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े थे क्लास 10th में? सब्जेक्ट बताओ या साइंस के वो जो ये होते उसमें चैप्टर, अरे वो मेरे को सारे नहीं पता चैप्टर। नहीं नहीं, चैप्टर नहीं पूछ रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट का नाम बताओ आप बस, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े थे? अरे उसमें उसका इसमें क्या है सर? उसी का तो है इसमें, उसी का तो है, इसीलिए तो आपसे मैंने एजुकेशन पूछा ना आपसे, क्योंकि आपको नहीं पता है, आप कॉमर्स वाले बंदे हो, आपको पता ही नहीं है साइंस क्या होता है। जब आपको नहीं पता है, आज जब आप पूछ रहे हो कि भाई साइंस इस पर क्या, क्यों इसका नाम साइंस जर्नी है, तो इसका उत्तर आपको तभी मिलेगा। अब कॉमर्स का बंदा जो है साइंस की बात पूछेगा तो ऑफकोर्स उसको आइडिया नहीं है। आप हम ही से पूछने आए हो ना, हमसे जवाब लेने आए हो, तो डर क्यों रहे हो? आपको जवाब चाहिए ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो डर क्यों रहे हो? बताओ ना, कितने क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बताओ, आपका उत्तर यहीं पे छुपा हुआ है। पता है 10th बताओ। स्टैंडर्ड में थोड़ी ना कॉमर्स होता है सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अरे तो नहीं होता है तो बताने से क्यों डर रहे हो? बताओ चलो, 10th में कौन कौन से अरे फिर सब्जेक्ट पढ़े? उसमें कॉमर्स साइड का क्या हुआ? कॉमर्स साइड अरे का तो है यही ही तो नहीं कुछ। डर डर क्यों रहे हो? डर रहे हो आप बताने से, या नाम नहीं याद है? नहीं मेरे सब्जेक्ट को का नाम याद नहीं है याद है? पर हाँ तो नहीं बता याद दो, है मेरे चलो को। बता दो। अरे तो जवाब अरे चाहिए पर ना, इससे 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 होगा जवाब क्या चाहिए कि नहीं बताओ चाहिए? मुझे। अरे अगर तो अगर मैं बताओगे, बता दिया अरे तो। भाई सुन, अरे बता दोगे तो डर क्यों रहे हो? इतना क्यों डर रहे हो यार? इतना कोई कौन सा, मैं निंजा पूछती, क्वांटम फिजिक्स का नाम ले रहे हो? देखिए एक बंदा जो है कॉमर्स से पढ़ता है, क्वांटम फिजिक्स का नाम ले रहा है। हैं? ये बताओ, पीते होते नहीं हो ना, भांग वांग तो नहीं खा के आए हो? आपसे एक सिंपल सा छोटा सा सवाल मैंने पूछ लिया कि भैया क्लास 10th में कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, वो बताने में आपको इतना देर लग गया। अरे भाई, जिस बंदे को जानना होगा कि भाई वो साइंस जर्नी पे आप आए हो, आप कोई किसी वो रोड छाप, सड़क छाप पे नहीं गए हो, आप यहाँ साइंस जर्नी पे आए हो, सवाल पूछने आए हो ना। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड होता है, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो आपको अगर जानना है तो आपको बताना पड़ेगा क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैं कौन सी जर्नी कराता हूँ साइंस की। चलो समय ना गवाओ, सब्जेक्ट बता दो आप। चैनल का नाम बता दोगे? हाँ पूरा बता दूंगा, चलो बताओ सब्जेक्ट बताओ 10th का। नहीं, क्लास बदल लोगे आप? अरे भाई सब बदल, ये क्या, ये कौन से, कोई भांग वांग गाजा पी लिए हो क्या? मैंने यहाँ पे कहा है कि मैं फिर बताऊंगा कि कौन सी जर्नी कराता हूँ साइंस की। आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट याद नहीं है, इसीलिए इतना देर लग रहा है। लग नहीं रहा है कि क्लास 10th सही से पढ़े हो। कितना परसेंटेज आया था क्लास 10th में? 10th में कितना प्रतिशत था पबजी वाला क्लास 10th में? देखिए अभी साइलेंट हो गए। क्लास 10th अरे के प्रतिशत मैं का नाम सुन के साइलेंट नहीं हूँ भाई, मैं साइलेंट कितना नहीं हूँ, परसेंट मैं था? बोल रहा हूँ। कितना परसेंट था? कितना परसेंट था? 58%। 58%। बताइए, क्लास 10th में 58% लड़का ला के हाँ और जो तो है फिर साइंस उसमें पूछ बुरा रहा है। क्या अब चलिए है? सब्जेक्ट बताएं ना, कोई बुरा नहीं है। अब बताओ बताओ सब्जेक्ट का नाम बताओ। ये सभी मैं सोचूं नहीं क्यों इतना देर हाँ लग मैं रहा है नाम बताने में। बता दूंगा, पर आप क्या बदल बताओ दोगे अपने चैनल का नाम? चैनल का नाम, वो आप थोड़े डिसाइड करोगे। पबजी वाला अभी आप थोड़े इतने बड़े हो गए हो कि आप डिसाइड करोगे, मुझे बताओगे कि मैं चैनल का नाम क्या रखूं। अभी आपकी इतनी औकात नहीं है ना। 58% लाए हो 10th में, आपको कॉमर्स लेना पड़ गया। नहीं, आपने इतनी पढ़ाई नहीं कर पाया कि फर्स्ट डिवीजन से पास हो पाओ 10th भी, और आप पहुंच गए हो साइंस क्यों नाम है